आशु जोशी। जी हाँ, होली का त्योहार आ गया है, मेरे हाथों में रंग की थाली है, हर तरफ उत्सव का माहौल है, चेहरे खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो वक्त है इनके ऊपर रंग लगाने का, इनके चेहरों को खिलखिलाने का मौका देने का। लाइए आप भी लगा दीजिए। होली का त्योहार आप सभी को बहुत मुबारक हो। मौका मिल गया इन्हें। एक ही तरफ अरे देखिए स्वामी जी भी आ गए हैं। स्वामी जी, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सनातन संस्कृति कहती है कि गुरु के चरणों में भी अबीर गुलाल लगना चाहिए। लीजिए लीजिए, लगा दीजिए। स्वामी जी, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये होली के रंगों का त्योहार है, ये उत्सव का त्योहार है। और उत्सव का आनंद तो यूं रंग उड़ाने में, पुष्प उड़ाने में। स्वामी जी ये नन्हे नन्हे चेहरों पे रंग कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे, अरे ये तो पिचकारी भी चल रही है। प्रेम का रंग बरसाए गयो रे प्यारा कृष्ण मुरारी, प्रेम का रंग बरसाए गयो रे प्यारा कृष्ण मुरारी। होली है रा 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 बहुत बहुत मुबारक हो। अरे स्वामी जी, अभी तो होली शुरू हुई है। हैप्पी होली आप सभी लोगों को। कृष्णा सौर्य दोनों दोनों दोनों। ये तो देखिए रंगों वाली होली है। रंगों वाली होली के साथ साथ ये कौन आ गए? ये पक्के होली वाले। ये क्या किया है आपने इनके साथ? अच्छा अच्छा अच्छा। हैप्पी होली जी। स्वामी जी, लेकिन ये कौन सी वाली होली है? ये वो वाली होली है जो ये मड वाली होली है। कीचड़ में लौटा लौटा कर खेलने वाली होली तो नहीं है ना ये? जोगिंग कर। अब स्वामी जी देखिए, होली का त्योहार है और मैं शुरुआत में इतना रंग लगा दिया गया, आनंद आ गया है। होली की अगर बात होती है तो सीधा जहन में क्या आता है कि पक्के वाले रंग होंगे, ऐसे रंग होंगे कि त्वचा हो जाएगी खराब। तो आज शुरुआत वहां से करें कि तैयारी कैसे हो होली की, कि आनंद भी आए और फिर ये त्वचा पे खिंचाव ना हो, खुजली ना आए, तकलीफ ना हो। अच्छी वाली होली। ये एकदम आपने ठीक कहा। इधर बैठो आप। एक तो देखो, यो होली में योग है, नृत्य है, डांस है, और उधर बच्चे आनंद कर रहे हैं। और ये सूर्य नमस्कार करो, चलो। प्रेम का रंग बरसाए गरे कान्हा कृष्ण मुरारी। और देखो, ये पहले अपने फेस पे ये नारियल, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है अपना, इसको लगा लेते हैं। तो ये जो तब तो कोई रंग चढ़ेगा ही नहीं। हाँ, तो ये जैसे रंग लगेगा वैसे कोई। हाँ। तो फिर त्वचा पर बुरा असर नहीं आएगा। ये तो नेचुरल कलर है। और ये ऐसे पहले थोड़ी तैयारी कर ले, तो फिर आज हम मड वाली होली बता रहे हैं। स्वामी जी, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सी होली मना रहे हैं? ये मिट्टी है। मैं छू सकती हूँ मिट्टी? हाँ। ये कौन सी मिट्टी है? ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी है। और ये मुल्तानी मिट्टी है। अच्छा, अभी इन्हें मिला दिया जाएगा। हाँ, आपको तिलक करता हूँ इसका। होली है। अरे वाह, ठंडा ठंडा लग रहा है। हाँ, और इसमें हल्दी का तिलक करता हूँ। देखो, ये हल्दी है। तो ये नेचुरल होली। ये कच्ची हल्दी है। कच्ची हल्दी को पीस लिया और इसमें ये डाल दिया,
ये नीम का पेस्ट, और ये एलोवेरा, ये एलोवेरा। क्या रंग तैयार हुआ है। मिट्टी, हल्दी, एलोवेरा। इसमें से तो बहुत अच्छी हल्दी की खुशबू आ रही है। स्वामी जी, ये तो होली का रंग से ज्यादा मुझे लग रहा है एक ऐसा लेप तैयार हो गया जो लोग 12 महीने होली फिर मनाते रहेंगे इसी हाँ। से। आप भी अपनी बेटियों को यही बना करके। बड़ा अच्छा लेप तैयार हो गया ये तो। हाँ, करो करो, आप पूरा तैयार करो। तो इसमें नीम आ गई, हल्दी आ गई, एलोवेरा आ गया, मिट्टी आ गई। स्वामी जी, एक चंदन और आ जाता तो खुशबू बढ़ नहीं जाती। हाँ। फिर अगली बार वो भी रेसिपी इसी में ऐड कर देंगे। तो देखो ऐसे अपने बालों में भी लगाए, देखो ऐसे। आपका तो रूप बदल गया स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, ये तो बात हुई त्वचा की। एक ऐसा इस तरीके से भी होली मनाई जा सकती है। आप हमेशा से ये सिखाते आ रहे हैं कि अच्छे रंगों से, नेचुरल कलर से होली खेली जानी चाहिए। इस तरीके का लेप अगर त्वचा पर लग जाए तो होली का आनंद तो दुगना हो जाएगा और होली के बाद त्वचा और खिलकर सामने आएगी। स्वामी जी, लेकिन जो ये मीठा खाने के शौकीन हैं, जिन्हें आनंद आता है मिठाई खाने में, उनके लिए तो कोई त्योहार सफा की तरह हो जाता है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मीठा खाएंगे शुगर बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, थायराइड बढ़ेगा। तो क्या करे वो। तो देखो अभी ये जो है बच्चों को तो इतना आनंद आ रहा है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई सबके लिए। हाँ, अभी ये लेप आप लोगों को भी लगेगा। वृक्षासन करो घाघरे के अंदर ही। हाँ, और देखो ऐसे अपने पूरे शरीर पर ऐसे देखो। चलिए मैं तो हाथ पे ही लगा लेती हूँ। ये हाँ, अब आप जो है घर जाके ट्राई करना है, कितना अच्छा है ना। ये आजकल लोगों को इतना मिर्च मसाले जंक फूड फास्ट फूड खा खा करके ना सबके शरीर बेकार हो गए हैं। तो सब जब ये लेप लगाएंगे ना ऐसे अपने पूरे शरीर पर, हाँ? अब जैसे ये हमारे सब बच्चे भी देखो वृक्षासन कर रहे हैं और इनको भी ये सब लेप लगाया गया। और ये स्किन डिजीज, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, तमाम तरह के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स और बहुत तरह की नेगेटिव एनर्जी चारों तरफ समाज में बढ़े जा रही है जी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, ये मात्र होली नहीं है, ये होली पर जो मड थेरापी है। और अरे भाई कृष्णा जी, जरा हमारी पीठ पर भी लगाओ, इधर आओ। हाँ लो, लगाओ। आपको भी लगाया ना, दोनों हाथों में लो ऐसे। समझ लो होली का त्योहार मना रहे हो गुरुजी के साथ। जोर से लगाओ। हाँ, आप तो सॉरी जी, आप लगाओ, ये तो डर डर के लगा रहे हैं। हाँ, ऐसे आप मौका दे रहे हैं बच्चों को भरपूर। हाँ, ये पूरी भरपूर लगेगी। हाँ, और ऐसे बालों में भी। तो देखो बाल ना, पहले मैंने सोचा एक बार जब मैं भाई मड थेरेपी नहीं की थी कि तो बाल तो उलझ जाएंगे, इससे बाल इतने शाइनी हो जाते हैं। फिर आपको जो है कितनी सुगंध आ रही है ना, अच्छी अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ, तो इससे फिर आपको कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा स्वामी जी, पहचान में आ तो रहे ना। ये पूरा आज का सेशन जो है, ये सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, तमाम तरह के दांत, फोड़े, फुंसी और कई तरह से ना जी। लेडीज भी ब्यूटी पार्लर्स में जाती है, एक बार 5-5, 10-10 हजार रुपए। हाँ, जाती तो है। अब देखो मैं भी वृक्षासन कर लेती हूँ। हाँ, बहुत जरूरी है। और ये देखो बच्चों ने भाई बहुत वृक्षासन किया, अब ताड़ासन करो। चलो चलो, ताड़ासन कर रहे हैं, आप भी करो जी, ताड़ासन करो जी। और ये आज हमने पूरा नया अवतार दे दिया है मड थेरापी का और होली का। आज होली योग वाली, होली आयुर्वेद वाली। हाँ, आयुर्वेद वाली, बिल्कुल नेचुरोपैथी वाली, पंच महाभूतों वाली। और इसी में ही सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार ऐसे ही करें, ऐसे। चलो ये भजन गाओ। हाँ, अरे संगीत के साथ, संगीत में योग भी होता है ना। हाँ,
चलो। भाइयों रे आयो रंगीला त्योहार, नीला पीला हरा गुलाबी रंगों की बौछार। भाइयों रे आयो रंगीला त्योहार, नीला पीला हरा गुलाबी रंगों की बौछार। गुरु भक्ति के संग जय हो, गुरु शक्ति के संग जय हो। बरसे 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 सरसात रंग बरस बाद देखो आयो रे आयो होली का त्योहार। देखो बरस बाद देखो आयो रे आयो होली का त्योहार। भाइयों रे आयो रंगीला त्योहार। क्या बात है। गुलाबी रंगों की बौछार। चलिए मैं एक बार उधर चक्कर लगा आती हूँ। आयो रंगीला त्योहार, गुरु भक्ति के संग जय हो, गुरु शक्ति के संग जय हो। बरसे 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 सरसात रंग बरस बाद देखो आयो रे आयो होली का त्योहार। बरस बाद देखो आयो रे आयो होली का त्योहार। सतरंगी चोला ओढ़े फूलों का वाकई में इतना आनंद आ रहा है, रंग है, इतने प्यारे प्यारे चेहरे हैं और इसी के बीच में योग भी हो रहा है। स्वामी जी, लेकिन होली के बारे में कहते हैं, होली एक ऐसा पर्व है, अगर किसी को कुछ कह भी दिया तो वो बुरा नहीं मानता है, और अगर कह दिया तो फिर कह दो, बुरा ना मानो, होली है। तो स्वामी जी, आप हो, योग हो, संगीत हो, होली का त्योहार हो और चुनावी चर्चा ना हो, वो भी ऐसे मौके पर जब चुनाव बड़ा नजदीक है, तो बात अधूरी रह जाएगी। तो योग में राजयोग कभी नहीं आया था, आज होली के दिन राजयोग भी आ गया। तो स्वामी जी, शुरुआत तो वहां से कर दें। अब की बार 400 पार। राहुल गांधी जी क्या करेंगे भाई? अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी क्या करेंगे? वो दंड बैठक लगाएंगे क्या? वो तो दंड बैठक लगा भी ले कि, लेकिन दंड बैठक लगाने से क्या बात बन जाएगी? किसी को दंड तो नहीं मिल रहा ना। दंड, अच्छा दंड तो मिला तो है स्वामी जी। चलो ये करो। अब किसी के खाते हो रहे हैं फीस, और कोई खुद हो रहा है फीस। स्वामी जी, आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा कहाँ है। हाँ, कुछ तो समझ में आया। इधर हमारे कृष्णा जी, शौर्य जी करो जी। एक कृष्णा है, कृष्णाशीष है, शौर्य जी, अचलेश्वर, अनंत, सार्थक, श्रीकांत जी करो। हाँ, ये कृष्णा तो बड़ी होशियारी से कर रहा है, हाथ हटा लिए क्योंकि पेट राम आगे आ गया। लेकिन बढ़िया कर रहे हैं, ये कोशिश जारी है। ये हमारे सप्तऋषि हैं पूरे। हाँ, तो देखो ये जो लोकतंत्र में अब चुनाव है तो खर्चा भी है, पर्चा भी छपता है, बड़ा मामला गंभीर है। अब खाते सीज हो जाएंगे तो मैं आप ही से पूछता हूँ, बेचारे चुनाव कैसे लड़ेंगे कांग्रेसी? पैसा कहाँ से लाएंगे? अब उधार में तो कोई काम करेगा नहीं, वो सोचेंगे पता नहीं हार गए तो फिर पैसे देंगे कि नहीं देंगे। वो ये कह रहे हैं स्वामी जी कि 2 रुपए तक नहीं है कि कोई टिकट कटा सके। ओ, ऑफिस में चाय और उसके लिए बिस्किट के लिए भी पैसे नहीं है। बोल तो यही रहे हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अब इसमें ये है कि जो मुझे लगता है जो बड़ा खर्चा है उसको करने में उनको दिक्कत आएगी, छोटे मोटे खर्चे तो कार्यकर्ता चला लेंगे। हाँ, लेकिन मामला है बड़ा गंभीर। और केजरीवाल जी, मैंने सुना है कि कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। ये तो शायद हिंदुस्तान में पहली बार होगा जी। इससे पहले कभी नहीं हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम गिरफ्तार हो जाए और जेल से सरकार अभी तक चलाए, इस्तीफा भी ना दे, और जेल से सरकार चलाए। जेल से सरकार चलाए। अब ये भी एक मतलब, अब होली है, अब कुछ भी हो सकता है। उनकी होली तो रंग में भंग पड़ गया है स्वामी जी। अरे नहीं, भंग की बात मत करो, कुछ लोग भंग पी लेते हैं होली पर। तो ठीक है, वो असली वाली भंग की बात बताएं। हाँ। स्वामी जी, जिनको ये लगता है होली का त्योहार है, ये तो मतलब एक अवसर है, भांग पी लो, नशा कर लो, शराब पी लो, और तो और गजब के तर्क दिए जाते हैं। अरे भोलेनाथ भी तो हैं, बाबा भी तो हैं, वो भी तो भांग पीते हैं, उन्हें भी तो धतूरे का प्रसाद है। ये सारी सृष्टि भगवान शिव का स्वरूप है। द्युलोक भगवान का सिर है, अंतरिक्ष लोक भगवान का धड़ है, और पृथ्वीलोक भगवान के चरण है। हम भगवान के चरण शरण में रहते हैं। कपाल भाती करो जी बच्चों। तो द्युलोक भगवान का सिर है, यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम दिवम यश चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तो ये जो हिमालय है, यहाँ शिव का वास है, और ये जो शंकर की जो जटाएं हैं, ये प्रकृति है, जड़ी बूटी है, वनस्पतियाँ हैं। उनके
सिर से बहती हुई जो गंगा धारा है, ये यही तो पंच महाभूतों का पूरा समावेश शिव में है। उसमें मनुष्य और मनुष्यतर से जब जड़ चेतन जीव जगत, वो अर्धनारीश्वर भी उनको कहा जाता है जी। और जो जो उन्होंने धारण कर रखा है गंगा को, जटाओं को, तो वो माने शिव और उनके साथ जो भी तत्व जुड़े हुए हैं वो प्रकृति, पार्वती ही प्रकृति है। तो पार्वती ही शिव और पार्वती माने आत्मा और ये प्रकृति का, परमात्मा और प्रकृति का जो मूर्त रूप है, उनका जो मूर्त विग्रह है वो शिव है। तो वहाँ पर ये जो जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, ये उपचार के लिए हैं। अब जैसे भांग है, मस्तिष्क रोगों में, अनिद्रा में उपयोग आती है। धतूरा है, वो दर्दों में, उसका हम जो आपने देखा होगा ना, कई बार हम पोटली मसाज कराते हैं, उनमें उपयोग करते हैं। तो जितने भी, और यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है, शिव के ऊपर सब प्रकार के बिल्व, तो खैर उससे तो सात्विकता बढ़ती है। इसका सारे मतलब ये कि जो लोग ये कहते हैं ना कि देखिए भगवान शिव भी तो धतूरे का पान करते हैं, भगवान शिव भी तो भांग उनके जो है प्रसाद में चढ़ाया जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नशे में टुन्न होके कहीं भी लोटपोट हो जाए, है ना। हाँ। अति सर्वत्र वर्जित। तो ये सब औषधीय प्रयोग के लिए हैं। जैसे बिल्व है, जिनको बहुत पित्त बढ़ा हुआ है, जिनको एसिडिटी है, मैं बिल्व, शीशम, पीपल कहता हूँ, इनका रस पियो। कितने भयंकर एसिडिटी हो, अल्सर हो, कोलाइटिस हो और शरीर में सारे पित्त रोग हो, जैसे ये हमने अभी जो लेप लगा करके बताया ना, ये सारा मड थेरापी, ये जैसे सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा के लिए, ऐसे ही जो अब जैसे गोबर, गोमूत्र और ये सब चीज़ें, इसी में गोमूत्र, गोधन अर्क ये सब मिला करके लगा लो, सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। ऐसे ही शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस पी लो, सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो ये जो भगवान पर फिर पंचामृत चढ़ाया जाता है, दूध है, दही है और शहद है, तो ये सब चढ़ाते हैं। तो ये भी जो पोषण के लिए, जो अच्छा आज स्वामी जी, क्योंकि हम न्यूट्रिशंस की जो कमी हो गई है ना, उसकी पूर्ति हो जाएगी। हम त्वचा की बात कर रहे हैं, लेकिन त्वचा तो तब दमकती है ना जब अंदर से पेट जो है वो साफ होगा, वो अच्छा होगा। अगर पेट ही ठीक नहीं है तो आप ऊपर से चाहे कितनी भी लीपा पोती कर ले, हालांकि मेरी लीपा पोती में मैं बुरी तो नहीं लग रही हूँ ना। अरे बहुत अच्छी लग रही है, ताली बजा दो बहन मीनाक्षी जी के लिए। तो अंदर अगर सब कुछ ठीक होगा तो ऊपर भी चेहरा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। तो ये स्टमक जो है हमारा, या जो गट हेल्थ जिससे आजकल खूब चर्चा की जाती है, और इसमें गट बैक्टीरियाज होते हैं, पूरे शरीर में करीब 2 किलो बैक्टीरियाज होते हैं जी। ये जो होली है, ये डिटॉक्स करने के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करो। और मंडूकासन, चलो आगे झुको, योग मुद्रासन करो, सप्तऋषियों ऐसे, और हमारी बेटियां अनुलोम विलोम करो। कितना अच्छा डांस किया सब बेटियों ने, और कितना अच्छा गाया भी है। गुरु भगवान की शरणागति में, ये तो हमारी वाणी बेटी बहुत अच्छा गाती है। ये जो बच्चों को संगीत सिखाती है ना, इसने पहली बारी क्या भजन गाया था, बोलो सुनाओ, कितना प्यारा मीठा गाती है। और देखो, संगीत में योग हमने होली के पहले ही शुरू कर दिया था। अलग अलग जो राग हैं उससे अपना जीवन संगीत, अपना जीवन एक उत्सव बन जाता है। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। गुरु भगवान का साक्षात विग्रह होता है, उसको गा रहे हैं। आज हमने भी जो कुछ पाया है, हमारे गुरुदेव आचार्य बलदेव जी, हमारे चिदानंद अवधूत गुरु जी, सिद्ध योगी गुरु जी, वस्वलिंगा शिव बसवा गुरु जी, हमारे लक्ष्मण गुरु जी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिले। चलो करो। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठी गई थी मुझसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, नीरसा जीवन होता। गुरु उसमें योग, ज्ञान, भक्ति से उसको जीवन को दिव्यता से भर देते। अच्छी बात वो दोहे में भी है ना, गुरु और गोविंद दो खड़े, ताकि लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद का भी तो मार्ग गुरु ही प्रशस्त करते हैं स्वामी जी। ये एक बात ठीक कही आपने। गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यस्य। गुरु क्या
इसलिए अब इंडिया टीवी भी गुरु की भूमिका निभा रहा है। जो हम इंडिया टीवी पर बताते हैं ना, वैसे देख देख करके लोग कर रहे हैं। और हम उनको बीच बीच में सावधानियां भी बताते हैं कि देखो कि आपको यदि हाइपरटेंशन है, तो हार्ट की प्रॉब्लम है, तो शीर्षासन मत करना, लेकिन शीर्ष को कराते हैं, ये मूल है। आप सर्वांगासन को देखो, मैं शीर्षासन करता हूँ इसी में। आप अनुलोम विलोम करो सब। कुरान, वेद, गीता, कुरान सबका सार गुरु है। स्वामी जी, हर त्योहार अपनी एक महिमा के साथ मनाया जाता है और हर त्योहार कोई ना कोई संदेश जरूर देता है। जैसे दीपावली का त्योहार है, तो दीपावली का त्योहार ऐसा है जो अपने जीवन में उत्सव और जगमगाती हुई रोशनी का आगमन करता है। काली अंधेरी रात में वो एक दिया आपके अंतर मन को रोशन करता है। वैसे ही अगर होली के त्योहार को समझा जाए स्वामी जी, ये होली का त्योहार क्या है? होली का त्योहार प्रकृति का त्योहार है। प्रकृति से दूर हटोगे तो विकृति आ जाएगी। उसमें होली में फिर रंगोत्सव है, वसंत है चारों ओर। ये जितने भी पुष्प है ना जी, जो हमने पुष्पों की होली खेली, ये सारे पुष्प जो है जब इनको मिला करके और शरीर पर लगाते हैं ना, तो 100 साल तक एवर यंग स्किन रहती है। और जड़ी बूटियों वनस्पतियों का सेवन करते हैं। अब लोग जो जड़ी बूटियां वनस्पतियां तो छोड़ दी, सीधा मिठाई पर ही सोटा घुमाते। अब उधर भी जलेबी पर सोटा घूम रहा है, घुमा। हाँ, जलेबी छन रही है। और तो जलेबी खाने लायक भी तो बना दीजिए स्वामी जी लोगों को। ये तो बात ठीक कही आपने। जलेबी छन रही है और ये भी बीच बीच में लपट आ रही है। हम तो गंध से ही तृप्त हो गए। और यहाँ भी देखो, ये इतनी सारी मिठाइयाँ भी हम बनाते हैं पतंजलि में, लेकिन ये पतंजलि में मिलती है। इंडिया टीवी का स्टूडियो आज आपको पैक करवा के दे दूंगा, नहीं तो रोज वो जो है खाली गंध मात्रेण ये तो शांति है। तो देखो, अब मिठाई खाने के योग्य तब बनेंगे जब भुजंग आसन, देखो ऐसे 100 बार ऐसे, तो इम्यूनिटी भी इतनी जबरदस्त हाई हो जाएगी ऐसे। और फिर देखो ऐसे, ये बड़ा जोरदार है। तो जलेबी खाने योग्य हो जाएंगे और लड्डू भी खाएंगे। गुजिया खाते हैं ना, हाँ गुजिया। अब ऐसे, अब ये करने के लिए तो थोड़ा सा, अरे आप तो बड़ी बलवान बन गई हो। चलो भाई, मीनाक्षी जी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। ये तो बलवान बन गई, पूरी पहलवान बन गई है। अब हम तो इसी में पार्श्वदंड और चक्रदंड आपसे नहीं लगाऊंगा। और फिर अब देखो, कोशिश करता हूँ, शायद गिरना तो नहीं चाहिए। ऐसे पूरी स्वामी जी, आप तो उल्टी चाल चल लेते हैं। हाँ, हाथ नीचे, पाँव ऊपर। लोगों की तो सीधी चाल ही इतनी मुश्किल हो गई है। इतना इतना भारी भारी शरीर हो गया है। उसके लिए मोटापा के लिए करे। ए बेटियों चलो, हाँ बहुत देर से ये कुछ लेकर के बैठी है। हाँ, अरे तो ये क्या है? जो ये लोग तो लेकर बैठे होंगे स्वामी जी कि एक दूसरे पर मारेंगे। मुझे मत लपेटो। ये पूरा हो गया। और इधर भी तो है हमारे भूत प्रेत। आपको नहीं हुआ? ये तो बहुत ये तो हमने कभी खेली नहीं थी।
गीत तो गाओ। होली खेल रहे रघुलाल फागुन के रसिया रंग में, 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 खिल भक्त जनन सब संग में, होली खेल रहे रघुलाल फागुन के रसिया रंग, होली खेल रहे रघुलाल फागुन के रसिया रंग में। स्वामी जी आज आपने जबरदस्त होली खिलवा दी। रंग बरसे कुछ नगरिया, राम का रंग के चलो खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ। स्वामी जी मोटापा बताइए सबका। ढोल नगाड़ा आवाज़े, धरती अंबर सब नाचे। एक मिनट भैया। सब ढोल नगाड़ा बाजे। हाँ, होली खेल रहे स्वामी जी की बीमारी पर भी चर्चा करेंगे। सारे मोटापा भगा रहे हैं। ढोल नगाड़ा बाजे, धरती अंबर सब नाचे। ढप ढोल नगाड़ा बाजे, धरती अंबर सब नाचे। सब ताल से दो ताल, खेल रहे रघुलाल फागुन के रसिया रंग, होली खेल रहे रघुलाल फागुन के रसिया रंग, होली खेल रहे रघुलाल फागुन के रसिया रंग। देखो अब ये मोटापा के लिए, हाँ मोटापा के लिए एक तो ये खड़े होकर के जो अभ्यास किए और ये बैठ करके ये अभ्यास कर लेंगे ना तो कोई मोटा नहीं रहेगा। ए सौर्य जी, कृष्णा जी, चलो, चलो, सब चलो लोग बैठ थोड़े जाओ। मोटे हो गए, होली के रंग करो में आगे ये वाला, चलो, करो सब ये लोग वाला। बैठ जाओ। हाँ ऐसे आगे पीछे हो जाओ, चलो, आगे चलो, पीछे बैठो। घास पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सब हाँ अपनी कमरा को कमर बना लो। हाँ ऐसे करो, ऐसे ये, हाँ पीछे आगे पीछे हो जाओ ऐसे, ये फिर ये करना। चलो बेटियों करो ऐसे, और हाँ ये, चलो बैठ जाओ, पीछे तक बैठो। हाँ क्या बात है, अरे भाई ये तो रंग बिरंगे पुष्प से आ गए सारे। चलो सब कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, और जिनको ज्यादा वजन घटाना है ना आप बैठे बैठे कपाल भाती करो, वो ऐसे करना है। ये करो करो करो। ये हाँ अर्धा हलासन। स्वामी जी मैं तो हाँ आप आनंद आ गया। तो ये मैं कर रहा हूँ मोटापा सब लोग घटाने के कपाल लिए। भाती करो, पीछे भी। हाँ कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। अगर किसी को जलेबी खानी है, गुजिया खाना है, मालपुआ खाना है, हलवा खाना है, हाँ, बहुत खीर माल खानी तैयार है, है। इमरती खानी है, सब मिलेगा, लेकिन पहले कपाल भाती। हाँ पहले कपाल भाती करेंगे, फिर भांति भांति की चीज मिलेंगी। हाँ पहले कपाल भाती और फिर भांति भांति की भोग लगेंगे। ये ऐसे, तो ये तो देखो मोटापा जिनको भी है ना, वो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्री का आसन करे और भस्त्रिका कपाल भाती करे। जो दोनों से न कर सकते हो वो एक एक से करे, और फिर उल्टे लेट करके ये भी कराते हैं। ये अरे स्वामी जी, आपकी पीठ पे तो फूल ही फूल नजर आ रहे हैं, है ना? अरे ये गुलाब के फूल है, मेरी माँ का नाम पूजा गुलाब देवी है और मैं गुलाब का ही फूल हूँ।
ऐसे अनुलोम विलोम। ये और ये मोटापा के लिए पूरा पैकेज बता दिया। ऐसे ऐसे जो करेंगे, और फिर भस्त्रिका कपालभाति भी ऐसे जोर से करना है। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे। अब जिसको कब बड़ा होगा उसके तो गंगा यमुना ही साथ निकलेगी पूरी। वैसे होली के रंग में तो दिखाई भी नहीं देगी किसी के, निकल भी गई तो। भस्त्रिका और कपालभाति गंगा यमुना सरस्वती के साथ करो। कृष्णा जी, ऊपर गंगा, बीच में यमुना, नीचे सरस्वती। ना बीच में सरस्वती, ऊपर गंगा पे नीचे यमुना, बीच में सरस्वती करो कपालभाति। क्या प्यारे लग रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, मैंने जैसे कि शुरुआत में बोला था ना, मीठा तो सब खाना चाहते हैं, हाँ। लेकिन जब शुगर की बीमारी लिए बैठे हो तो मीठा कैसे खाएं? अरे हाँ, ये तो जरूरी है। और आज वैसे भी गुजिया बहुत खाते हैं। नहीं, चलिए मीठा खिलाने का काम मैं करती हूँ। ये आप करो। और आप एक जो मिठाई उठा करके लाओ। आप दर्शकों को करवाइए योग, जिससे कि वो मीठा खाने के योग्य बन मैं जाए। मीठा पचाने का तरीका बता रहा हूँ। योग मुद्रासन, ये योग मुद्रासन करो, और ये मंडूक आसन करो। ये जो मंडूक आसन और योग मुद्रासन कर लेंगे, और फिर भी थोड़ी बहुत कसर मसर रह जाए तो पवन मुक्तासन। ये देखो, सबकी एक बार में मुंह में जा रही है। ये बहुत सुंदर काजू कचरी बनाई है। ये कृष्णा जी के पिताजी हैं, भरत जी, उन्होंने बनाई है। ये जो अखंड सप्त भोग ऋषि लगे है, हो, स्वामी अखंड जी, योग हो। सप्त ऋषियों को भी खिला दूं? हाँ, खिला दो खिला दो। लो। मैं सोच रहा था इतने मड थेरापी के साथ कैसे खाएंगे, तो मुंह खुला ही हुआ है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और ये नौकासन जिसने कर लिया ना, फिर उसको शुगर नहीं रहेगी लेश मात्र भी। ऐसे हाँ, तो ये सब लोग बांट दो। तो अब किसी को शुगर नहीं रहेगा। शुगर का इलाज बता दिया। पवन मुक्तासन और मंडूक आसन ही कर लिया ना, इसी से ही लेकिन उद्धार हो स्वामी जी, जाएगा। बीपी, बेड़ा पार हो जाए। शुगर, मैंने कई सारे लोगों को ऐसे देखा है स्वामी जी, जिनको केवल एक शुगर की बीमारी थी, लेकिन अपने साथ साथ वो बीपी भी लेकर आ गई, ब्लड प्रेशर किसी का हाई, हाँ, ये तो पूरा का पूरा, मैं कई बार कहता हूँ ना, बीमारियों का पूरा कुनबा है, पूरा कुटुंब खानदान है। तो जिनको ब्लड प्रेशर हो वो ये आसन करे। देखो, ये इसका नाम क्या है बच्चों? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जो मरकट आसन करेगा उसका बीपी नॉर्मल रहेगा। बीपी कैसे रहेगा? नॉर्मल। देखो, इससे पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है मरकट आसन से। एक तो ये मरकट आसन बहुत इजी है, फिर ये सेतुबंध भी ऐसा ही है। ये जो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत है ना, ये अनुलोम विलोम, और आप भ्रामरी उद्गीत कर लो। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और ये शशकासन, ये ब्लड प्रेशर के लिए परम औषधि है। तो हाँ, वैसे भी कुछ लोगों का बीपी घर परिवार संसार के झंझटों में बढ़ जाता है, और समाज में बात गंदगी फैल गई है, उसको भी देख करके किसी का बीपी बढ़ जाता है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम। सबके प्रति मैत्री, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति मुदिता का भाव, और जो उल्टा पुल्टा करे उनसे उनकी उपेक्षा करो। तटस्थ योग, उदासीन योग, गुणातीत भावातीत योग, संत परम हितकारी, जग में ही संत परम हितकारी, गुणातीत होकर के, भावातीत होकर के, ऐसे ये अनुलोम विलोम। स्वामी जी, और ये शीतली शीतकारी बड़ा जबरदस्त है। शीतली शीतकारी सभी बच्चे भी चलो कर करो रहे हैं, बच्चों, स्वामी जी बाहर आपके निकालो। साथ। अभी तो लेकिन खा स्वामी पी जी, करके आपने जीभ और लपर लपर कर रही है। इतनी महत्वपूर्ण बात आपने कही, ना किसी से घृणा, ना किसी से द्वेष, लेकिन ऐसे भाव मन में जागृत करना कितना मुश्किल है। और ऐसे वक्त में आपने तो ऐसी खबरें भी सुनी ना, छोटे छोटे बच्चों का लोग निर्ममता से कत्ल कर देते हैं, और उनके जनाजों में भी इतने लोग शामिल होते हैं। बड़ी दंग कर देने वाली परिस्थिति है। हाँ, गीता में क्या कहा? निर्माण मोहा, बोलो, निर्माण मोहा त्याग निवृत्तकामः। संजय गच्छन्त मूढ़ा
ये भगवत गीता किनके भीतर उतरेगी? जो सुबह सुबह योग करेगा। फिर नहीं तो जो आपने बधाइयों में सुना, पता नहीं और कहाँ, यूपी में 2 जगह हुआ, छोटे छोटे मासूम बच्चों का इतना गुस्सा, इतना घृणा, काट इतना देते हैं। द्वेष। और हाथ भी नहीं कांपते स्वामी जी। तो जो योग करेगा ना, एक बड़ी बात, व्याधि तो मिटेगी। ये व्याधि मुक्ति जीवन में बार बार कहता हूँ, डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा। वायलेंस फ्री लाइफ, वार फ्री लाइफ, हेट फ्री लाइफ, समाज में हिंसा, घृणा, नफरत, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, आत्ममुखता, नास्तिकता, विलासिता, ये दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं समाज में जो चारों तरफ विघटन हो रहा है, विध्वंस हो रहा है, ये भी योग से ही मिटेगा। जो योग करेगा वो क्या पालन करेगा? बोलो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टौ अंगानि योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते। ये हो जाएगा। स्वामी जी अर्थ भी समझाइए। हाँ, अर्थ ये है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो ये 8 अंगों का पालन करेगा, उसके जीवन में ये हिंसा, झूठ आदि नहीं होंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। तो ये जो देखो, एक है हमारा संविधान और एक है ये हमारा सांस्कृतिक संविधान, ये हमारा योग का संविधान, योग का भगवान का प्रकृति का विधान। तो जो योग करेंगे, मूल प्रकृति जो मैंने कहा था, ये हमारी होली, दिवाली, ये सब मूल प्रकृति के पर्व हैं। इससे मूल प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो उनके जीवन में कोई विकृति नहीं आएगी। और देखो, अब योग करते करते सूरज की धूप से ना पूरी शरीर की स्किन टाइट हो गई है, अब कहीं झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। आपके भी चेहरे पर ऐसी मासूमियत है जैसे अभी कॉलेज से पढ़ करके बाहर निकले। ये 2 बच्चों की माँ है ये। और फिर भी कितनी फिट है। तो मेरा बड़ी वाली बच्ची हो गई स्वामी जी। फिर भी योग की महिमा है। तो योग करेंगे तो जीवन में यौवन रहेगा और सचरित्रता रहेगी। लेकिन स्वामी जी, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्रता ही ये हमारी पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वही महान है। ऐसा हम भजन भी गाते रहते हैं। स्वामी जी, शांति कैसे मिलेगी? आज होली का त्योहार है, इतना आनंद आया, इतना मजा आया, लग रहा बहुत सालों के बाद मैंने ऐसी होली मनाई है छोटे छोटे बच्चों के साथ। स्वामी जी, शांति का अनुभव कैसे होगा? शांति का अनुभव होगा जब सबके भीतर एक ही नारायण का स्वरूप देखेंगे। हम वेद में मंत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यति। ना मोह रहेगा, ना शोक रहेगा, एकत्वमनुपश्यति। एक समान दृष्टि से सभी मनुष्यों को। और वेद भगवान कहता है, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता। एक ही सच्चिदानंद परमात्मा सब जगह है, उसको खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड कहो। सभी लक्ष्मी नारायण के, सभी सीताराम के, भगवान भगवती के साक्षात विग्रह हैं, रुक्मणी कृष्ण के, राधा कृष्ण के। इस रूप में जो इस सृष्टि को देखेंगे, उनकी दृष्टि में इतनी दिव्यता, इतना प्रेम, इतनी करुणा रहेगी। वो किसी पर घात प्रत्याघात, किसी की हिंसा, किसी से नफरत, बैर कतई नहीं करेंगे। सबसे प्रेम करेंगे। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो राम राज्य आ जाएगा। स्वामी जी, आपने राम की बात कर दी। ये तो राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली होली का त्योहार है। हाँ, बड़ा आनंद मंगल का अवसर है। और उस दिन तो गा रहे थे राम आएंगे, अब हमने इसको नया वर्जन कर दिया। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम आए हैं। बिल्कुल, राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं, आए हैं, आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, करो डांस करो। आए हैं,
खिलाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे